आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तम एईसा रेडार का मार्क 1 वर्जन इस समय अपनी टेस्टिंग कर रहा है और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सिस्टम अभी अपने सारे के सारे एयर टू एयर मोड टेस्ट कर चुका है और माना जा रहा था कि ये सिस्टम आने वाले कुछ समय में एयर टू ग्राउंड टेस्टिंग शुरू करेगा। फिलहाल ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या इस सिस्टम ने अपने एयर टू ग्राउंड मोड्स को टेस्ट करना शुरू किया है या नहीं, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि उत्तम एईसा रेडार की एक और यूनिट बनाई जा रही है जो फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर माउंट की जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने काफी पहले रिपोर्ट किया था कि फ्लाइंग टेस्ट बेड पर टेस्ट किए जा रहे उत्तम एईसा रेडार को मूव करके तेजस मार्क 1 के एक LSP मॉडल के ऊपर माउंट किया गया है और इसके ऊपर अभी टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए ये जो नई यूनिट बनाई जा रही है, इसकी मदद से आने वाले कुछ समय में इस रेडार को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के लिए टेस्ट किया जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और माना जा रहा है कि इस टेस्टिंग के लिए एक अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम और एक फायर कंट्रोल सिस्टम DRDO की दूसरी लैब से शॉर्ट टर्म लीज अग्रीमेंट के तहत अक्वायर किया जाएगा और इन्हीं रेडार सिस्टम्स को यूज करके उत्तम एईसा रेडार को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के लिए टेस्ट किया जाएगा। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक अपडेट दी थी कि DRDO की तरफ से उत्तम एईसा का एक मार्क 1A वेरिएंट भी बनाया जा रहा है। इस मार्क 1A वेरिएंट में जो TR मॉड्यूल का प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है और इस कॉम्पैक्ट प्लेसमेंट के कारण उतनी ही जगह में कंपैरेटिवली काफी ज्यादा TR मॉड्यूल्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब TR मॉड्यूल्स ज्यादा होते हैं तो रेडार की कंपैरेटिव रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस तरीके के कॉम्पैक्ट प्लेसमेंट में कूलिंग के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि DRDO की तरफ से यह फैब्रिकेशन शुरू कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि DRDO ने कूलिंग मैकेनिज्म को मास्टर कर लिया है और फैब्रिकेशन के बाद में जो यूनिट निकल कर आएगी वो प्रोबेबली सीधे सीधे फाइटर जेट के ऊपर माउंट की जा सकेगी। उत्तम एईसा मार्क 1A यानी कि उत्तम एईसा का जो इम्प्रूव्ड वेरिएंट है वो लगभग साल 2023 तक बनकर निकल कर आएगा और इसी वजह से माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1A के ऊपर जो रेडार जाएगा वो यही रेडार होगा। और जो अभी उत्तम एईसा की टेस्टिंग की जा रही है ये रेडार्स केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ही रहेंगे। हालांकि ये जो लेटेस्ट यूनिट्स बनाई जा रही हैं वो नियर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड की होंगी और इसी वजह से जब तेजस मार्क 1A के लिए रेडार 2023 में यानी कि 2023 में बनकर निकल कर आएगा तो उसमें बहुत ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तम एईसा रेडार के कई वर्जन्स के बारे में बात हो रही है और नेचुरली बहुत लोगों को इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। आइए समझ लेते हैं इसके सभी वेरिएंट्स को एक एक करके। उत्तम एईसा रेडार का जो बेसलाइन वेरिएंट है जो अभी टेस्टिंग में गया है ये उत्तम मार्क 1 है और इसमें गैलियम आर्सेनाइड TR मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि इस रेडार में 736 यानी कि 736 TR मॉड्यूल्स हैं और इसी रेडार का जो इम्प्रूव्ड वेरिएंट बनाया जा रहा है इस इम्प्रूव वेरिएंट में TR मॉड्यूल का प्लेसमेंट काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया है और इस इम्प्रूवमेंट के चलते इस रेडार में 912 से लेकर 968 TR मॉड्यूल्स लग सकते हैं। ये TR मॉड्यूल्स भी गैलियम आर्सेनाइड TR मॉड्यूल्स होंगे और माना जा रहा है कि यही रेडार तेजस मार्क 1A के ऊपर जाएगा। वहीं उत्तम मार्क 1 केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा। इस रेडार का जो अगला वेरिएंट बनाया जाएगा उसमें यूज होने वाले TR मॉड्यूल्स गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स होंगे और गैलियम नाइट्राइड के प्रयोग के कारण ना ही केवल इस रेडार की रेंज ज्यादा होगी बल्कि ये स्टेल्दी टारगेट्स को भी काफी आसानी से डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। इसके अलावा जब गैलियम नाइट्राइड का प्रयोग किया जाता है तो पावर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि सर्किट्स को चलाने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो गैलियम नाइट्राइड सर्किट्स में काफी ज्यादा कम होती है। फिलहाल के लिए ये चीज क्लियर नहीं है कि ये जो उत्तम एईसा का मार्क 2 वेरिएंट आने वाला है यानी कि वो वेरिएंट जिसमें गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाएगा, क्या वो वेरिएंट तेजस मार्क 2 के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा या फिर ये वेरिएंट केवल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जा रहा है। इस चीज को लेकर पूरी डिटेल तभी बाहर निकल कर आएगी जब तेजस मार्क 2 रोल आउट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि उत्तम एईसा रेडार अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बहुत ही जल्द टेस्ट करने वाला है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग के साथ साथ एयर टू ग्राउंड मोड्स के टेस्ट के बाद में ये सिस्टम पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक बार भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के ऊपर ये रेडार लग जाता है उसके बाद भारतीय वायुसेना को काफी ज्यादा लिबर्टी मिलेगी क्योंकि देसी फायर कंट्रोल रेडार आ जाने के कारण भारतीय वायुसेना जिस तरीके का वेपन सिस्टम चाहे उस तरीके के वेपन सिस्टम्स को काफी आसानी से अपने फाइटर जेट्स के साथ में इंटीग्रेट कर सकेगी।
और उन फाइटर जेट्स की क्षमताओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर सकेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।